गोरा बाजार थाने में मुखबिर से लगातार मिल रही सूचना पर पुलिस ने दत्त टाउनशिप में आईपीएल के सट्टे पर दबिश दी, जिसमें विकास जैन और अंकित सिंह नामक दो व्यक्ति को सट्टे में प्रयुक्त सामग्री सहित गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी गोरा बाजार को मुखबिर से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि दत्त टाउनशिप में आईपीएल का सट्टा खिलाए जाने की सूचना है। इस पर गोरा बाजार थाने की टीम जब दत्त टाउनशिप के फ्लैट नंबर 503 में पहुंची तो वहां दो व्यक्ति विकास जैन और अंकित कुमार सिंह ये आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए पाए गए। उनके कब्जे से एक टीवी, 8 मोबाइल, 2,500 रुपये नकद और कुछ और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो जब्त किए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले की विवेचना की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना सिहोरा की टीम की संयुक्त कार्यवाही में ज्वलनशील पदार्थ डीजल पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त ग्राम धनगावा निवासी बबलू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 1350 लीटर डीजल, 300 लीटर पेट्रोल और बिक्री के नगद 15,500 रुपये जब्त किए। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि धनगावा सूर्या ढाबा के पास कोई अवैध डीजल पेट्रोल का कारोबार करता है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और सिहोरा पुलिस की संयुक्त टीम जब धनगावा सूर्या ढाबा पर रेड करती है तो वहां बबलू ठाकुर नाम के व्यक्ति से 1350 लीटर डीजल, 350 लीटर पेट्रोल और लगभग पेट्रोल डीजल का बिक्री किया हुआ 15,500 रुपये नकद उसके पास से जब्त किया गया है। कुल मसरूका 1,71,000 रुपये के लगभग उससे जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे इसमें पूछताछ की जा रही है और प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और जो भी व्यक्ति इसमें और सम्मिलित होगा उसका नाम बढ़ाकर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सभी समन वारंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी की समस्याओं को सुना गया। हर महीने आयोजित होती है यह मीटिंग। आज जबलपुर पुलिस लाइन्स में सभी समन वारंट मुंशियों की मीटिंग ली गई है और सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि समन वारंट जितने भी कोर्ट से जारी होते हैं उनको सभी की आमद और उनकी जो तामीली को लेके सभी के अलग अलग इश्यूज थे उनकी समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान किया गया। गढ़ा थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी कर पैसों की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 2 महीने पहले 2 व्यक्तियों द्वारा गढ़ा बाजार से मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके 5 दिन बाद अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। इस मामले में साइबर सेल और गढ़ा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में झारखंड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन फ्रॉड करने का काम करते थे तीनों युवक। आलोपी महतो, राजा कुमार महतो और सूरज महतो, ये बेसिकली ये तीनों लोग झारखंड के रहने वाले हैं। इनका कार्य योजना इस प्रकार रहती है कि ये दूर के स्थानों को इसलिए चुनते हैं ताकि पुलिस इतनी दूर पर विवेचना करने या तलाश पतासाजी करने ना पहुँचे और ये पुलिस की पकड़ से दूर रहें। ये मोबाइल चोरी करने के बाद आजकल सिम आपकी आधार कार्ड व बैंक अकाउंट से लिंक होती है। अभी तक का मोबाइल गुम होने या चोरी होने के बाद लगभग उसको 2 या 3 दिन लग जाते हैं सामान्य प्रक्रिया में कि हम सिम आराम से बंद करा लेंगे और इसी बीच में उसके अकाउंट से ये यूपीआई पिन जनरेट करके फ़ोन पे के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफ़र कर लिया करते थे। विगत इस बीच में 2 से 3 आवेदकों के 4 से 5 लाख रुपए निकले थे। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक जबलपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जबलपुर पुलिस द्वारा निरंतर अमानक नंबर प्लेट और बिना हेलमेट सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों पर अभियान जारी है। उसके बावजूद जनता यातायात और ट्रैफिक नियमों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है और टीम लगातार जाम जैसी स्थिति पर नियंत्रण कर रही है और पुलिस सभी नागरिकों से दुर्घटना से बचने, यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस बल के द्वारा लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और इसमें उन सभी वाहनों पर जिसमें अमानक नंबर प्लेट लगी हुई होती है या जो लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, इन लोगों के ऊपर हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसमें थानों की जो हमारी चीता मोबाइल है वो भी पर डे थानों पे गाड़ियाँ ला रही है और जो ट्रैफिक के पुलिस जवान हैं ये लोग भी लगातार इसमें कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये अभियान सतत अभियान है और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। लगातार हम लोग ट्रैफिक क्लियर करने का भी काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्थानों पे बड़े बाज़ारों में हम लगातार हमारी यातायात की टीम को भेज करके
जहाँ लोगों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है, उनको हम लगातार पीछे करके यातायात को सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। कैंट विधानसभा अंतर्गत छावनी परिसर लाल स्कूल मैदान में संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस मुहिम के जरिए सभी से वृक्षारोपण की अपील की है। मैं और मेरे साथियों ने यहाँ पे लाल स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य किया, एक आम का पेड़ लगाया है और मैं समस्त देशवासियों से ये सूचना देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो परिस्थिति बदल रही है, पर्यावरण का घट रहा है सम्मान, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सारे देशवासी लोग एक एक पौधा अपने जहाँ जगह खाली मिलती है वहाँ पे लगाएं और लगाने के बाद में उसका ख्याल रखें कि वो पौधा किस स्तर पे बढ़ रहा है, सूख तो नहीं रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब बातें अपन सोचते ज़रूर हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत सी वर्तमान परिस्थितियाँ बदल रही है प्रकृति की, इसका कारण यही है। इसलिए जितना ज़्यादा पर्यावरण होगा, जितने ज़्यादा पौधे रहेंगे, हमें ऑक्सीजन उतना अच्छा मिलेगा और हमारे आने वाले बच्चों पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में नए अध्यक्ष के चुनाव हेतु मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष भदौरिया पर स्टेट बार काउंसिल के मीटिंग हॉल में ताला लगवाकर मीटिंग में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। इसका विरोध कर ताला खुलवाया गया। आज मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग होनी थी सुबह 11 बजे, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे यहाँ से प्रेम सिंह भदौरिया, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, जब उनको पता लगा कि उन पर वोट नहीं है, वो हट रहे हैं, उन्होंने आज सुबह 10 बजे ही स्टेट बार काउंसिल के काउंसिल हॉल में ताला मार दिया। जब पूरे मेंबर हमारे जहाँ आए, देखा वहाँ ताला बंद था, बड़ा हंगामा हुआ। आखिरकार उन्होंने ताला खोला, जिसकी कई जगह शिकायत कर दी है, और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई वहाँ फिर हंगामा शुरू हो गया। वो बोले हम अभी बने रहेंगे चेयरमैन। अंततः 19 मेंबरों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। अगली मीटिंग में उनके विचार किया जाएगा, तो हम आशा है कि अगली मीटिंग में वो हट जाएंगे। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए 2 व्यक्तियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। इसके बाद रघुवीर सिंह नामक व्यक्ति को उमरिया के ग्राम सुखवात से मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। मेरे बेटे के साथ पत्ता तोड़ने गया था, वहाँ जाके हमला कर दिया, दौड़ के पकड़ लिए। एक आदमी को नहीं, 2 आदमी को पकड़ा। एक ये घायल ज़्यादा है, वो कम है। यहाँ दवाई के लिए आए मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है? रघुवीर सिंह नाम है। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने बन रही आभा आईडी के बारे में बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत सभी मरीजों का हेल्थ रिकॉर्ड आभा आईडी में डाला जाएगा, जिससे मरीजों का पूरा पिछला रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिसमें डॉक्टर, मरीज और नर्सिंग स्टाफ की भी आईडी बनाई जाएगी। वहीं ये भी बताया कि जिन बिना एंड्रॉयड फ़ोन वाले मरीजों को बार कोड स्कैन कर पर्ची बनवाने में समस्या होती है, वो डायरेक्ट काउंटर से पर्ची बनवा कर इलाज ले सकते हैं। आभा आईडी सभी की बननी है, उसमें हमारे शासकीय कर्मचारी भी शामिल हैं, आमजन भी शामिल हैं, क्योंकि आभा आईडी जिस कारण बनाई जा रही है उसका अर्थ यही है कि सबका एक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसका नाम ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सबका एक अकाउंट नंबर है, उसमें जो भी जांच कराई जाएगी व्यक्ति द्वारा, जो भी परीक्षण हैं या दवाइयाँ जो लिखी जा रही हैं डॉक्टर द्वारा, वो सब उसमें स्टोर होती जाएगी। और वो आभा आईडी हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, जो उसी के पास रहेगी। तो यदि वो किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी आभा आईडी बताते हैं, तो वो डॉक्टर उनकी आभा आईडी से उनका पुराना इलाज का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, और जो नई चीज़ उसमें वो शामिल करेंगे, वो नई चीज़ उसमें जोड़ते जाएंगे और वो उसमें बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आभा आईडी का महत्व बहुत ज़्यादा है। मदन महल स्थित होटल अन्नपूर्णा में वायु सेवा संघर्ष समिति द्वारा सोशल इन्फ्लुएंसर के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जबलपुर एयरपोर्ट से विमान की कनेक्टिविटी कम होने के चलते 6 जून को नो फ्लाइंग डे अभियान चलाया जाएगा, जिसके बारे में अवगत कराया गया। हम लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक बुलाई थी, जिसमें कि 6 तारीख का जो नो फ्लाइंग डे है उसको किस तरह से पूरे विश्व में प्रसारित किया जाए, ताकि लोग 6 तारीख को जबलपुर से आने वाले या अथवा जाने वाले अपनी टिकटें बुक ना करें। तो इसके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था, साथ साथ वायु सेवा संघर्ष समिति के
साथ जुड़े अनेकों संस्थाएं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उसमें स्ट्रेटेजी पे ये वर्कआउट किया गया है कि 6 तारीख का जो हमारा मिशन है, जो हमारा एक बड़ा कार्य है, उसको किस तरह से हम अंजाम तक पहुँचाएँ और इस मैसेज को पूरे जनमानस तक कैसे स्प्रेड करें। इसके साथ ही जनसंपर्क और जागृति अभियान भी साथ साथ इसमें शुरू किया जा रहा है। इसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ़्लाइट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, उन तक हम लोग पहुँचें और अपनी बात उन तक रखें, ताकि 6 जून को जो हमारा बृहद आंदोलन होगा उसमें सबका एक हमें समर्थन प्राप्त हो सके। ज्ञापन अभी एक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जब भी कोई बड़े आंदोलन होते हैं तो बिना ज्ञापन के होते नहीं हैं और अपनी बात विभिन्न मंचों से रखने का मीडिया भी एक माध्यम होता है जिसमें हम लोग करते आए हैं। लेकिन औपचारिकता ज़रूर कहती है कि ऑफिशियली हम अपना एक ज्ञापन कंसर्न अथॉरिटीज़ को दें, जिसको हम लोग ज़रूर देंगे। संभागीय कमिश्नर कार्यालय के सामने बने बीएसएनएल कार्यालय में सूखे कचरे में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अभी तक अज्ञात है आग लगने का कारण। बीएसएनएल ऑफिस हम लोग का हेड पोस्ट ऑफिस के बाजू से, यहाँ पे चाय की दुकान में मैं चाय पी रहे थे। ऑल ऑफ सडन ये पता नहीं कहाँ से आई और जिसके कारण ये जो अपना सूखा पेड़ और सूखी झाड़ियाँ हैं, इसके कारण विकट लपटें आ गई थी और कुछ कारें भी जलने लगी जो मेन रोड में छाया में लोग लगाते हैं। तो मैं लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि पेड़ के नीचे ऐसी जगह सूखी जहाँ पत्तियाँ गिर रही हैं तो कारों को ऐसे भी उससे बचाएं अपना। 1-2 कारें जली हैं और नगर निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा कि समय पे आ गए। आदित्य अस्पताल में मरीज की सोने की चेन की चोरी पर अस्पताल कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि 5 तारीख को मरीज को एडमिट करवाया गया था। आईसीयू में रखने के बाद कुछ समय बाद परिजनों को मरीज के गले में सोने की चेन नहीं मिलने पर अस्पताल प्रबंधन से बात की गई थी, जिसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होने पर 3 पत्ती चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए हैं। तो फिर हम लोग उसके बाद वापस आए, तब भी उन्होंने अभी तक मेरे को कोई कैमरे नहीं दिखाए। आज जाके, आज कौन सी तारीख हो, आज शायद तक 18 मई को उन्होंने मेरे को पहली बार कैजुअलिटी का कैमरा दिखाया और उन्होंने मेरे को बोला कि वो लाइव रिकॉर्डिंग होता है और एंट्रेंस का अभी भी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये 1.5 तोले से ज़्यादा का था। सरिता शर्मा। पहली चीज़ तो ये 5 तारीख को पेशेंट सुबह 4 बजे आए। पेशेंट के साथ में 5 लोग, 2 लेडी और 4-5 लड़के थे। उसके बाद उन्होंने कैजुअलिटी में उनकी उल्टी वगैरह हो रही थी, रस्ते से होते आ रही थी। उसके बाद कैजुअलिटी में बाकायदा उनका इलाज करके डायरेक्ट उनको शिफ्ट किया गया आईसीयू में। और आईसीयू की फुटेज हमारे पास, उनका गाउन भी मतलब कपड़े भी चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, उनका कहना है कि उनके गले में चैन थी और चैन जो हमारे वार्ड बॉय वगैरह जो भी स्टाफ होता है स्टाफ निकाला। तो ऐसा नहीं है, वो फुटेज है हमारे पास। आईसीयू में शिफ्ट करते समय उनका कोई कपड़ा चेंज नहीं किया गया, बाकायदा उनके गले में कुछ नहीं है, वो हमारे पास है, उनके परिजनों को दिखा चुके। करवाए जा रहे बाल विवाह पर ग्रामीणों ने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। दरअसल पनागर थाने की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह सिहोरा निवासी बबलू चौबे से करवा दिया गया। कटाव के मंदिर में करवाई गई इस शादी का ग्रामीणों ने विरोध किया।